हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल बर्नवाल प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ का सोशल साइंस के ऊपर, जो इस वीकली टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम इस कुछ सवाल को देखेंगे जो इस वीकली टेस्ट को बेहतर बनाने का काम करेगा। ठीक है, चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को देखने के बाद आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आपका पहला सवाल है, ब्रिटेन की आर्थिक मंदी कब हुई थी? पहला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटेन की आर्थिक मंदी जो है वो कब हुई थी? तो बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 1931, 1932, 1947 और 1854। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1931। क्या हो जाएगा? 1931, है ना। 1931 बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, अमेरिका में आर्थिक मंदी कब हुई थी? तो बच्चों, अमेरिका में जो आर्थिक मंदी हुई थी वो 1929 से लेकर आपका 1934 तक चला था। ठीक है, अमेरिका में आर्थिक मंदी आई थी जो कि 3 से 4 वर्षों तक चला था। ठीक है, तो यहाँ पे कब शुरू हुई थी? तो 1929 यहाँ पे आप लोग राइट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज़ नॉट अ फाइबर क्रॉप? इसमें जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा क्रॉप जो है वो रेसे वाला क्रॉप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ। पहला है कपास, जिसमें रेसा होता है। ठीक है, जूट में भी होता है, सन में भी होता है। रबड़ जो है वो रेसे वाला क्रॉप नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, खरीफ फसल कौन से महीने में बोया जाता है? तो खरीफ फसल यहाँ पे जून जुलाई में बोया जाता है। कब बोया जाता है बच्चों? जून जुलाई में बोया जाता है। जून जुलाई में क्या बोया जाता है आपको पता होगा, जैसे कि धान। ठीक है, धान हो गया, मकई, मक्का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मक्का। ठीक है, ये सब रोपा जाता है। ठीक है, चलिए और अगला सवाल देखते हैं। आप लोग झारखंड से बिलोंग करते होंगे, तो आप लोग में से कई लोग फार्मर होंगे। कितने विद्यार्थी जो है जो धान को रोपते हुए देखे हैं, गांव में खेती करते हैं? कितने बच्चे हैं जो अपने खेत में खेती करते हैं? ठीक है, चाहे वो मम्मी के साथ करते हो, चाची के साथ करते हो, तो कितने बच्चे करते हो? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें कि कितने लोग खेती करना जानते हैं। ठीक है, करना जानते हैं या फिर खेती करते हुए देखे हैं। फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं भी देख सकूं कि कितने लोग फार्मर से बिलोंग करते हैं हमारे व्यूवर्स। क्योंकि फार्मर जो होते हैं उनके लिए सुदूर गाँव तक हमारी जो टारगेट होती है कि अच्छी से अच्छी कंटेंट देकर उन सभी बच्चों को मुफ्त में एकदम अच्छी नॉलेज दे सकें। ठीक है, अच्छा उनके पास नॉलेज पहुंचा सकें, फ्री में उनके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पहुंचा सकें, चाहे वो बोर्ड एग्जाम तक क्यों ना हो। ठीक है, तो हम लोग प्रयास करते रहते हैं ताकि फार्मर के बेटे ही देश के कुछ अच्छा कर सकें, है ना। चलिए अगला सवाल है, रबी फसल कौन से ऋतु में बोया जाता है? तो रबी फसल बच्चों शीत ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, ठंडा मौसम में, जैसे कि बच्चों आलू, है ना। जैसे कि क्या होता है? आलू। आप लोगों को पता होगा आलू जो फसल है वो रबी फसल है, जो कि ठंडा ऋतु में बोया जाता है। बच्चों, मैं अंकित सर इसी तरीके का लगातार क्वेश्चंस में लाते रहता हूँ। ठीक है, इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लाता रहता हूँ। तो जो चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का, व्हाट्सएप चैनल का, टेलीग्राम का, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी आपको कंटेंट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, आलू अकाल किस देश में हुआ था बच्चों? तो आलू अकाल हुआ था आयरलैंड में। ठीक है, आयरलैंड में हुआ था। ठीक है, आयरलैंड में लगभग 1942 से शुरू हुआ था। 1942 से शुरू हुआ था और 1954 के आसपास मतलब ख़त्म हुआ था। ठीक है, हाँ, इसी में 1945 से शुरू हुआ था शायद। हाँ, 1945 शुरू हुआ था। 1945 शुरू हुआ था और 1954 या फिर 52 में ख़त्म हुआ था। ठीक है, मतलब आयरलैंड एक ऐसा देश है जिसमें से करीब 6 से 7 साल तक आलू अकाल पड़ा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, भारत में किस वर्ग को प्रायः लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ता है? ठीक है, बोलते हैं भारत में किस वर्ग के लोग हैं जिसको लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ता है? तो वो है बच्चों महिलाओं को ज़्यादा सामना करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा बनता है। चलिए देखते हैं। खरीफ फसल क्या है बच्चों? खरीफ फसल पढ़ते हैं। चलिए, खरीफ फसल उपमहाद्वीपों में खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं। ठीक है, खरीफ फसल हम कहते हैं जो जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर के आसपास काट लिया जाता है। ठीक है, इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है, जैसे कि धान, मक्का। ठीक है, कह रहा है कि जून जुलाई में रोपेंगे
अक्टूबर के आसपास काट देंगे। और इन फसलों को उन बोते समय क्या होता है, टेम्परेचर मुझे ज़्यादा चाहिए, गर्मी थोड़ा चाहिए, ठीक है, गर्मी चाहिए, और पकते समय शुष्क वातावरण चाहिए, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा धान मक्का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है रबी फसल क्या है। रबी फसल वह है बच्चों सर्दियों मौसम रोपा जाता है, ठीक है, अक्टूबर और से दिसंबर तक लगाया जाता है, ठीक है, और जिसको मार्च अप्रैल में हम लोग हटा देते हैं, जैसे कि गेहूँ है, आलू है, मटर है, चना है, सरसों है, जौ है, ठीक है। ये सब जो फसल है आपको रबी फसल में आता है, ठीक है, रबी फसल में सब एग्जाम्पल्स आता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं। तो लैंगिक असमानता कहते हैं बच्चों जो लिंग के आधार पर, ठीक है, उसके जेंडर के आधार पर उसमें अलग अलग व्यवहार करता है। मतलब कि पुरुषों को अलग व्यवहार करेंगे, महिलाओं के साथ अलग व्यवहार करेंगे। बच्चों ये अधिकतर ट्राइबल में, मतलब कि आदिवासियों में ज़्यादातर देश में देखने को मिलता है, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा घटता होगा, लेकिन पहले बहुत मिलता था। पुरुषों को ज़्यादा कदर किया जाता था, वहीं महिलाओं को वोट देने तक क्या कहते हैं, परमिशन नहीं थी, वोट नहीं दे सकती। ऐसा समय बीता हुआ हमारे देश का, है ना। कई जगहों पर महिलाओं को अलग अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है। अब है अगला सवाल, भारत की नगदी फसल क्या है। बच्चों भारत के नगदी फसल क्या है। भारत में चावल, मक्का, कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट को नगदी फसल कहा जाता है। बच्चों ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस वीकली टेस्ट को बेहतर बनाने का काम करेगा। मैं अंकित सर फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे इस तरीके का सपोर्ट मिलता रहे, तभी मैं आगे से अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।